जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ 5 दिवसीय त्यौहार में सबसे पहले शुरुआत होती है धनतेरस की। यह त्यौहार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 10 नवंबर शुक्रवार को धन्वंतरी या जयंती यानी धनतेरस मनाया जाएगा। दिवाली के पहले माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस का पर्व बहुत खास होता है। यह त्यौहार हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 10 नवंबर शुक्रवार को धन्वंतरी जयंती धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस से दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है, भाई दूज पे ख़त्म होता है। आइए जाने इस दिन कब पूजा करें, क्या अर्पित करें। धनतेरस से दिवाली तक का आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस 2023 में शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:47 से शाम 7:43 तक रहेगा। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धनतेरस पे 13 दिए लगाए जाते हैं। कुल मिला के पूजा के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। धनतेरस की पूजा में देवी लक्ष्मी, गणेश, धन्वंतरी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। पूजा से पहले सामग्री है वो जान लेते हैं। पूजा में क्या सामान लगने वाला है। पूजा में फूल, माला, आटे का हलवा, गुड़ के साथ धनिया के बीज या बूंदी के लड्डू आप अर्पित कर सकते हैं। और जो मुहूर्त है वो 5:48 से रात्रि 7:44 तक। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में 5:30 बजे से लेके 8:08 तक, और वृषभ काल जो संध्या का है वो 5:48 से 7:44 तक रहेगा। धनतेरस से नरक चतुर्दशी और दिवाली की तारीख यहाँ के साथ शेयर कर लेती हूँ। 10 नवंबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इसके बाद नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली जो 11 नवंबर को होगी, और फिर दिवाली यानी कि लक्ष्मी पूजन वो 12 नवंबर को है, और गोवर्धन पूजा 13 नवंबर को, और भाई दूज जो मनाया जाएगा वो 14 नवंबर को मनाया जाएगा। ये 5 दिवसीय त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी हुई चीज़ों में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीज़ें भी खरीदते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन की संपन्नता बनी रहती है। वहीं इस दिन सोना चांदी या कोई बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या महत्व है। धनतेरस के पर्व से ही दिवाली की शुरुआत होती है। इस बार धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। धनतेरस के पर्व भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब इसी दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन सहित प्रकट हुए थे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ आपके साथ पहले भी शेयर कर दिया है, फिर भी शेयर करी थी। 12:34 पे होगा। वही अगले दिन 11 नवंबर शनिवार को दोपहर 1:56 पे तिथि का समापन होगा। धनतेरस के दिन कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इन प्रदोष काल 10 नवंबर की शाम 5:29 से रात 8:07 तक रहेगा। और शुभ मुहूर्त मतलब कि 10 नवंबर को 5:46 से शाम के 7:43 के बीच में आपको पूजा कर लेना है। और जो 1-1.5 घंटे की जो पूजा अवधि है, आपको उसी के समय पूजा करना है। धनतेरस के दिन घर की सफाई कर सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन ले। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश जी का आह्वान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। फिर मंत्रोच्चार करने के बाद धन्वंतरी देव के
पूजा करें। इसके बाद साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। धनतेरस के दिन धन्वंतरी और धन की देवी माँ लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी की पूजा करने और धनतेरस या धनत्रयोदशी पर नई चीज़ें लाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। धनतेरस के दिन अगर इन चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ अगर अपने घर लेके आएंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले धनतेरस पे खास करके धनिया, जो खड़ा धनिया आता है, खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता। और किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करके और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति तरक्की करता है। पूजा करने के बाद आप धनिया का प्रसाद बनता है, जिसे सब लोग के बीच में वितरित किया जाता है, या आप चाहे तो उसको धूप में अच्छे से सुखाने के बाद आप उसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। दूसरा, झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस में नई झाड़ू खरीद के उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को भी दान दे सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता हटाती है, इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफ़ेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। पीली कौड़ियाँ, धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीद के उनकी पूजा करनी चाहिए। उसे तिजोरी में रखते हैं और कौड़ियाँ जब खरीदो, यदि वह पीली ना हो तो उसमें आप हल्दी के घोल से पीला कर सकते हैं। फिर इनकी पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा 13 इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रखें। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियाँ भी रख दें। बाद में इन कौड़ियों को आप ज़मीन पे भी गाड़ सकते हैं। इससे अचानक धन वृद्धि भी होती है। हल्दी गांठ, इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी बहुत ही शुभ होता है। शुभ मुहूर्त देख के बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को जो घर अवश्य लेके आए। वैसे हल्दी को कोरे कपड़े में रख के स्थापित करें और इसकी पूजा अर्चना करें और धन समृद्धि को बढ़ाने का ये उपाय बहुत ही समृद्धि देने वाला। दान अवश्य करना चाहिए। धनतेरस के ये दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि अन्य सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पे कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ न कुछ उन्हें दान में अवश्य दें, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, ये थी धनतेरस के बारे में। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।